ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इलाही पैगामों की शुरुआत अच्छे ख्वाबों से हुई जो बिल्कुल साफ दिन की रोशनी की तरह सच साबित होते थे। इसके बाद उन्हें तन्हाई पसंद आ गई। वो गारे हिरा में जाकर तन्हाई में रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। कई कई दिन तक वहीं रहते। फिर जब घर वालों से मिलने की ख्वाहिश होती तो वापस लौट आते। वो अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाते और जब ख़त्म हो जाता तो वापस अपनी बीवी खदीजा के पास आते और फिर से सामान लेकर गार में चले जाते। इसी तरह एक दिन अचानक हक सच्चाई उन पर नाजिल हुई जब वो गारे हिरा में थे। वहाँ एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा, पढ़ो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं बर्दाश्त न कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने मुझे फिर से पकड़ लिया और दूसरी बार इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं बर्दाश्त न कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने फिर जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता, या क्या पढ़ूं? फिर उसने मुझे तीसरी बार पकड़ा और दबाया। उसके बाद छोड़कर कहा, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को जमते हुए खून अलक से पैदा किया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा ही करम वाला है। सूरह अल अलक 96 1-3। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेकर लौटे और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। तो उन्होंने उन्हें ढक दिया, यहाँ तक कि उनका डर दूर हो गया। फिर आपने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था और कहा, मुझे डर है कि कहीं मुझ पर कुछ न हो जाए। इस पर खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और मुसीबतज़दा लोगों की मदद करते हैं। खदीजा ने वराका से कहा, ऐ मेरे चचेरे भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। वराका ने पूछा, मेरे भतीजे, तुमने क्या देखा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा था। वराका ने कहा, यह वही फरिश्ता है जिब्रील अलैहिस्सलाम जो रहस्य लाता है, जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। काश मैं उस समय तक जिंदा रहूं जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या वे मुझे निकाल देंगे? वराका ने जवाब दिया, हाँ, जो भी शख्स तुम्हारी तरह हक का पैगाम लेकर आया, लोगों ने उसके साथ दुश्मनी की। अगर मैं उस वक़्त तक जिंदा रहा जब लोग तुम्हें निकालेंगे तो मैं तुम्हारी पूरी तरह मदद करूंगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद वराका का इंतकाल हो गया और कुछ समय के लिए वही का सिलसिला भी रुक गया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि इस वही रुकने के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं चल रहा था तो अचानक आसमान से एक आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा तो वही फरिश्ता नजर आया जो मुझसे गारे हिरा में मिला था। वह आसमान और जमीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं डर गया और घर आकर कहा, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। तब अल्लाह ताला ने यह आयतें नाजिल की, ऐ कपड़ों में लिपटे हुए, खड़े हो जाओ और लोगों को डराओ अल्लाह के अजाब से और बुतों से दूर रहो। सूरह अल मुद्दस्सिर 74 1-5। इसके बाद वही का सिलसिला तेजी से बार बार और लगातार आने लगा।